हेलो क्वेरियर्स, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग देखते हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल 21 से 27 जुलाई आपका कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए। लेट्स सी कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। साइलेंस, करेज। तो देखिए करियर को लेकर चीज़ें ठीक दिख रही हैं मुझे कुंभ राशि। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका पढ़ाई के ऊपर फोकस रहेगा, आप दिल से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ में भी चीज़ें ठीक रहेंगी। हो सकता है आपको आप कोई नई नई जॉब आपने अभी अभी शुरू की है, तो अभी आप फ्रेशर हो, आप काम सीख रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर और ओवरऑल ही मतलब जो भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस हफ्ते के लिए रहेगी। मनी पैसे को लेकर ये टाइम पीरियड ठीक रहेगा। मैं ये तो नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत मनी आएगी, बहुत पैसा आएगा, लेकिन यस आपको ऐसा लगेगा कि हाँ करियर आपका ठीक चल रहा है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं चल रहा। और आप करियर प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत भी बहुत करेंगे, हार्डवर्क भी मुझे काफ़ी ज़्यादा करते हुए नज़र आ रही है। आप सीरियस होकर चीज़ों को डील करेंगे, अपनी स्किल्स को अपडेट करेंगे, क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को डील करेंगे, नए नए आइडियाज़ के साथ आप कोई काम करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं कि सोशल मीडिया से कुछ सोशल मीडिया पे अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह आजकल चल रहा है ना इसमें, तो यहाँ पे हो सकता है आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, वहाँ से आपको अर्निंग आ रही है। जॉब अगर आपको सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड पे जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये स्टार्टअप होगा। बहुत एकदम से मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत हाई फाई जॉब होगी, लेकिन यस अच्छी रहेगी। बिजनेस में भी मनी पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। आप सीरियस रहेंगे अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए करियर ठीक दिख रहा है मुझे आपका, कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करेंगे, वॉच बहुत ज़्यादा करेंगे। जैसे होता ना कि आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुनेंगे, आपकी दिल की आवाज़ आपको क्या बोल रही है। आप सुनेंगे सबकी, लेकिन आपको जो सही लग रहा है आप वो चीज़ें करेंगे। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी अंदर की आवाज़ को, अंतरात्मा को ज़्यादा सुनेंगे। और कुछ चीज़ों में मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चुप रहने में ही भलाई है। आप ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला शिकवा, जो भी चीज़ें आपके मन में ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी को। या तो देखिए आप एक्सप्रेसिव ही नहीं है, या फिर आप चुप इसलिए हैं कि आपको लग रहा है कि ये फालतू में मतलब फालतू में बोलना ही क्या, चुप रहना ही ठीक है, ऐसे फालतू में बात बिगड़ जाएगी। हो सकता है आपको किसी इंसान की कोई बातें, कोई बिहेवियर या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप चुप हैं, आप उनको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप साइलेंस बनाकर चल रहे हैं। और ये कार्ड बोलते हैं साइलेंस का कारण यही है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपको अब आगे क्या करना है। जैसे होता है ना इंसान ध्यान लगाता है फ्यूचर के लिए। देखिए थोड़े बहुत चैलेंजेस भी रहेंगे कुंभ राशि इस टाइम पीरियड पे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को पार कर जाएंगे अपनी हिम्मत के साथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ। मतलब जो भी आप कर रहे हैं ना अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने करियर में, उसमें कुछ ना कुछ अड़चने रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप कर तो रहे हैं, लेकिन आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है। किसी इंसान की तरफ से या फिर सिचुएशंस की तरफ से थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप अपनी करेज के साथ, अपनी खुद की हिम्मत के साथ, अपनी मेहनत के साथ उस चीज़ में से बाहर निकल जाएंगे, और उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर छोटे मोटे अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो आप आगे बढ़ते रहना, इनिशिएटिव्स लेते रहना, क्योंकि आपको सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये हफ्ते में चीज़ें ओवरऑल सही रहेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कुंभ राशि, देखिए ये कार्ड बोलता है कि या तो आप किसी को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं इस हफ्ते के लिए, ये कार्ड आपका है। इसकी दो चीज़ें निकलेंगी, या तो आप खुद ऐसी एनर्जीज में हैं कि आप किसी को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जैसे किसी सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, किसी इंसान को अवॉइड कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ से ना भाग रहे हैं। ये कार्ड आपका है, इसलिए मैंने बोला कि या तो आप खुद किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी को अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं। थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी रहेगी, अपने काम को निकलवाने के लिए इंसान थोड़ा सा झूठ सच भी बोलता है ना, तो थोड़ा सा वैसा भी रहेगा आपकी तरफ से। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कोई पेपर वर्क है, कोई काम है जिसमें आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत झूठ बोलकर अपना काम निकलवा लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर आप किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, जैसे होता ना कि उसका पीछा कर रहे हैं, वो भी एक एनर्जीज रह सकती हैं। मतलब किसी के ऊपर डाउट और आपको लग रहा है कि शायद वो इंसान आपको कुछ गलत तो नहीं कर देगा, आपका नुकसान तो
तो नहीं हो जाएगा, आपको किसी के ऊपर डाउट है, तो थोड़ा-सा ये भी चीज़ें पॉसिबिलिटी है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपको कोई इंसान अवॉइड इग्नोर कर रहा है या फिर आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, या फिर चीटिंग का कार्ड ये है कि भी आपको किसी इंसान की तरफ से फ़ील हो रही है कि भी आपके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, या कोई इंसान के ऊपर आप शक ज़्यादा कर रहे हैं। कुंभ राशि, ये चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ से मैं आपके लिए एडवाइस देखती हूँ कि इस हफ्ते आपको करना क्या है। यहाँ पे सेक्रेट स्पेस का कार्ड बोलता है कि इस हफ्ते आप कोशिश करें अपने आप को कहीं पे विजिट करें, यानी कि धार्मिक जगह पे जाएं। जैसे आप किस किस चीज़ को मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, तो कोई भी जगह जहाँ पे आपको टेम्पल पे जाना, जहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, जहाँ पे धार्मिक जगह है वहाँ पे विजिट करें, उस जगह पे आप जाए, गॉड के साथ कनेक्ट करें। ये कार्ड आपको सिंपल यही बोल रहा है कि ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आपकी थोड़ी-सी एनर्जीज़ चेंज हो, आपका माइंड थोड़ा-सा चेंज हो। और ये कार्ड ज़्यादा धार्मिक जगह का ही बोल रहा है कि जहाँ से आपको एक पावर मिले, आपको एक एनर्जी मिले, आपको एक ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले, और वो गॉड के साथ ही कनेक्शन के साथ ही बोला जा रहा है इस कार्ड का मतलब, कि आप ऐसी जगह पे विज़िट करें जहाँ से आपको पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो वो कोई भी जगह हो सकती है कि जहाँ पे आपको सही लग रहा है, वहाँ पे इस हफ्ते के लिए ट्रैवल ज़रूर करें, ताकि आपके अंदर एक ताकत और स्ट्रेंथ बनी रहे। और यहाँ से आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से कार्ड है, सन का कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि आपको सूरज की इस हफ्ते के लिए पूजा करें। येलो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। संडे का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।